दोस्तों, अब तक आपने चोर और ठगों के किस्से सुने होंगे। लुटेरी दुल्हन लुटेरा दूल्हा भी देखा होगा, लेकिन लुटेरों और ठगों का सामूहिक विवाह नहीं देखा होगा। आप ये वीडियो देखिए। दुल्हन के जोड़े में कई सारी महिलाएं खड़ी हुई है। दूल्हे मुश्किल से 2-3 ही दिखाई दे रहे हैं। सरकार की तरफ से होने वाले सामूहिक विवाह में बिना दूल्हे के सैकड़ों शादियां हो गई। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। दोस्तों, गजब है यूपी और यूपी की व्यवस्था। सिर्फ राम में सरकार को ये दिखाना है कि सरकारी योजना को 4 चांद लग रहे हैं, इसलिए फर्जीवाड़ा भी कर देंगे योजना में। दोस्तों, बाकी घोटाले योजनाओं में आते रहे हैं, लेकिन शादी को लेकर जो योजना लाई गई उसमें भी घोटाला, उसमें भी फर्जीवाड़ा। डबल इंजन की सरकार में सिर्फ सरकारी पैसों का बंटाधार करने के लिए ये सब किया जा रहा है। वीडियो में दिख रहा है एक कतार में दुल्हन खड़ी हुई है, सबके मुंह ढके हुए हैं। पंडित जी कहते हैं पहले कन्याएं वर के गले में माला डाले, लेकिन कन्याएं खुद के गले में माला डाल रही है। अब जब वर होगा तो माला डालेगी ना, यानी बिना दूल्हे के शादियां हो रही है। ये मामला उत्तर प्रदेश के बलिया जिले का है। यहाँ हाल ही में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत शादियां हुई थी। मामले के मुताबिक 25 जनवरी को मनियर इंटर कॉलेज में हुए सामूहिक विवाह कार्यक्रम में कई ऐसे लोगों की शादी कराई गई जो पहले से ही शादीशुदा थे। इन महिलाओं के विधि विधान से फेरे कराए गए, दूल्हे भी वही बनाए गए जो पहले से ही पति थे। ये बस योजना के तहत रुपए ऐंठने के लिए किया गया। ये शादी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत हुई, लेकिन मुख्यमंत्री की इस योजना में जमकर घोटाला हुआ, जिसकी पोल खुल गई। सोशल मीडिया पर तैर रही इन वीडियो से सामूहिक विवाह के नाम पर सरकारी पैसों को बस लूटा गया। एक नहीं बल्कि कई घोटाले किए गए। ये फर्जीवाड़ा हुआ है 568 जोड़ों के सामूहिक विवाह कार्यक्रम में। दावा किया जा रहा था कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में 500 से ज्यादा जोड़ों की शादियां हुई है, लेकिन शादियां कैसे हुई ये आपने देख ही लिया। बता दें कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत सरकार 51,000 रुपए देती है। हर जिले में इसका आयोजन होता है। यूपी सरकार ने कमजोर और गरीब तबकों की लड़कियों के लिए 2017 में ये योजना शुरू की थी। इसमें 35,000 रुपए सीधे दुल्हन के अकाउंट में जाता है। 10,000 रुपए शादी के जोड़ों, बिछिया, पायल और घरेलू सामान को खरीदने के लिए दिए जाते हैं, जबकि 6,000 रुपए उस मंडप पर खर्च होते हैं जहां शादी होती है। इसके लिए पहले बकायदा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाता है। उस एप्लीकेशन फॉर्म के बाद होने वाले दूल्हा और दुल्हन की पूरी इंक्वायरी की जाती है। फिर विवाह योग्य ऐसे दूल्हा दुल्हन को शॉर्टलिस्ट कर उन्हें सामूहिक विवाह मंडप तक पहुंचाया जाता है। दोस्तों, इस फर्जीवाड़े में ये सामने आया कि कई सारी लड़कियां तो सिर्फ घूमने के लिए आई थी, जिन्हें पैसों का लालच देकर सामूहिक विवाह में बैठा दिया गया ताकि कागजों में गिनती हो जाए और सरकारी खजाने से पैसे ले लिए जाए। फर्जीवाड़े का इम्तिहान देखिए कि सिर्फ गिनती पूरी हो सके, इसलिए नाबालिग लड़की की भी शादी करा दी। मतलब सरकार के लोग अपनी जेब भरने के लिए कानून की भी धज्जियां उड़ा सकते हैं। दोस्तों, फर्जीवाड़ा बस इतना ही नहीं है, बल्कि बुरखे में आई कई मुस्लिम दुल्हनों ने भी अपने ही हाथ से वरमाला डाल ली। इन सब के अलावा एक वीडियो और वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स खुलासा कर रहा है कि वह विवाह देखने गया था, लेकिन उसे 2-3 हजार रुपए का लालच देकर दूल्हा बना दिया। बोले थे कि 2-3 हजार रुपया देंगे, बढ़ जाओ। किस लिए? शादी के लिए। लड़का कह रहा है कि हमने खुद अपने गले में माला डाली और फोटो खिंचवाया। ये है सामूहिक विवाह की सच्चाई। असलियत में शादी नहीं हो रही, बस कागजों में दिखाने के लिए करोड़ों का घपला किया जा रहा है। दोस्तों, ऐसे में सवाल उठता है, क्या सरकार को इस फर्जीवाड़े की जानकारी नहीं थी या फिर सरकार की मौजूदगी में ये सब हो रहा था? इस शादी में बीजेपी की महिला विधायक भी गवाह बनने पहुंची थी।
केतकी सिंह को शादी में मांगलिक गीत गाते और जोड़ों पर फूल बरसाते हुए देखा जा सकता है। अब जब इस मामले ने तूल पकड़ लिया तो जांच शुरू हो गई। अब इस मामले में दोषी पाए जाने पर एक अधिकारी को निलंबित कर दिया गया। साथ ही 8 अपात्र लाभार्थियों के खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई गई। 30 मेंबर्स की कमेटी बनाई गई है जो इस मामले में अब जांच कर रही है। दोस्तों, जो योगी सरकार भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने की बात करती है, उसी के राज में उसी की योजना में भर भर कर घपला घोटाला हो रहा है। अब बीजेपी विधायक ने जांच के सख्त निर्देश दिए हैं। अब जब मामले ने तूल पकड़ लिया तो जांच कराई जा रही है। क्या जब बीजेपी विधायक शादी में मौजूद थी तब नहीं दिख रहा था कि बिना दूल्हों के शादी हो रही है? दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इतना बड़ा फर्जीवाड़ा बिना किसी के समर्थन से हो सकता है? अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज।